उन्होंने 14 पेपर लीक किए हैं। राजस्थान की जनता ने एक पेपर लीक दिया कि अगली बार कांग्रेस का पेपर लीक नहीं आने वाला। आएंगे भाई, बताओ, आएंगे मकराना वालों? गहलोत साहब, जरा भी शर्म बची है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 14 पेपर लीक कराकर 40 लाख राजस्थान के युवाओं को खत्म कर आप सरकार फिर से बनाने देंगे। मित्रों, एक और, राजस्थान समग्र देश में महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1 पहुंच गया है। हर रोज 22 अत्याचार के मामले महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर होते हैं और गहलोत साहब को माथे पर जू नहीं रहती। उन्होंने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लेकर मातृशक्ति का सम्मान किया। इतना ही नहीं, चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा, पॉइंट का नाम रखने का काम आया। मोदी जी ने शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, शिव के साथ साथ शक्ति को जोड़कर शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। और यहां 5 साल में 11 लाख मुकदमे माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के रजिस्टर्ड हुए हैं। गहलोत जी, आपको कोई अधिकार नहीं। अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू जघन्य अपराध की घटनाएं हुई है और प्रतापगढ़ की घटना ने तो माताओं, बहनों को नहीं, पूरे समाज को शर्मसार करने का काम किया है। और अलवर में महिला के साथ दुष्कर्म कर जलाकर सड़क पर फेंक दिया। डूंगरपुर में स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और गहलोत साहब इसको कुछ नहीं कर रहे। माताओं, भाइयों, बहनों, इसके साथ साथ कन्हैयालाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? इनके राज में आए दिन दंगे हुए। 19 में टोंक में हुआ, 20 में डूंगरपुर में हुआ, 21 में बारा में हुआ, 22 में करौली में हुआ, 21 में झालावाड़ में हुआ, 22 में फिर से जोधपुर में हुआ। तो इसके साथ साथ छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे हुए और कन्हैयालाल जैसे कई युवाओं को बलि चढ़ाने का काम ये अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति ने किया है। मगर इसके खिलाफ मोदी जी ने पूरे देश भर में पीएफआई पर बैन लगाकर इस तुष्टीकरण को कुचलने का मजबूत प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को पीट कर मारा। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया और कहीं कोई संत भूमि बचाने के लिए ये जो खनन का अवैध कारोबार होता है इसके खिलाफ आत्मदाह किया। ऐसी देश भर में कोई घटना नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई। मैं आज गहलोत साहब को कहने आया, गहलोत साहब, राजस्थान की सरकार, जनता आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो जानती है अगर आप दोबारा आए तो फिर से पीएफआई पर को पुनर्जीवित करने का काम अशोक गहलोत करेंगे। मित्रों, अपनी छवि चमकाने के लिए गहलोत साहब ने 2000 करोड़ का खर्चा
ये 2 साल में किया है, 2 साल में 2000 करोड़ का खर्च। और खदानों के आवंटन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज सुबह एयरपोर्ट से आ रहा था, कुछ कम्युनिस्ट मिल गए। उन्होंने कहा कि हम तो इस बार राजस्थान नहीं जाएंगे। मैंने बोलो, भले आदमी, क्यों नहीं जाओगे? जाओ, प्रचार करना चाहिए, चुनाव है, जनता को राम राम सा कहो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। चिढ़ते हैं, मालूम है ना क्यों चिढ़ते हैं? अरे यार, जोर से बोलो, क्यों चिढ़ते हैं? लाल डायरी उनको याद आ जाती है। गहलोत साहब राजस्थान की जनता से और ये मरुभूमि की जनता से वोट मांगने के पहले लाल डायरी में क्या लिखा था वो जरा बता दो। आपका अधिकार है या नहीं है जानने का? है या नहीं है? वो मंत्री को बेचारे को सस्पेंड कर दिए। मंत्री सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, शर्म होती तो इस्तीफा आपने दे देना था। देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? मित्रों, इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। मैं आज बताने आया हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी या नहीं थी भाई? 2 लाख करोड़ रुपया दिया 10 साल में। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को 9 साल के अंदर देने का काम, और 6 लाख करोड़ रुपया कहीं रिफाइनरी, कहीं एयरपोर्ट, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं रेलवे स्टेशन नए करना, कुल मिलाकर 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए भेजा है। मगर मकराना वालों, आपके पास आया है क्या? आपके गांव में आया है? ये कहां गया भाई? कौन खा गया? कौन खा गया? मित्रों, ये भ्रष्टाचारी सरकार उखाड़ कर फेंक दीजिए। यहां पर डबल एंजिल की कमल फूल की सरकार बनाइए, कमल फूल की। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश को 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचाए, G20 कर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाएं, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 10 साल में आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर भाग जाते थे। कभी कभी तो हमारे जवानों का सर काट कर चले, कोई ऊप नहीं करता था। सब मौनी बाबा कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार बनाई आपने 14 में, उरी और पुलवामा में गलती कर दी, उनको आदत पड़ी थी, मगर वो भूल गए कि इस बार मोदी सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। माताओं, भाइयों और बहनों, भारत को समृद्ध नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, भारत को सुरक्षित नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, भारत का सम्मान दुनिया में, तिरंगे का सम्मान नरेंद्र मोदी करा सकते हैं, और राजस्थान का विकास भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों और बहनों,
मुझे बताइए, आने वाले दिनों में 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? यहां पर कमल खिलाएंगे? हमारी बहन को विधायक बनाएंगे? राजस्थान में भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद साहब, हृदय से धन्यवाद।